इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में। एक्चुअली ये जो हाइपर सेंसिटिविटी है इसके हम 4 टाइप्स अलग अलग वीडियो में बात करेंगे और इस वीडियो में हम केवल इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। तो सिंपल सी बात ये है कि जब नॉर्मली अगर हम बात करते हैं तो जब कोई एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो हमारी जो बॉडी के अंदर एंटीबॉडी सेल्स होती है या जो एंटीबॉडीज होती है वो क्या करती है, उसको डिस्ट्रॉय करती है एंटीजन को, और हमारी बॉडी क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। बट हाइपर सेंसिटिविटी में क्या होता है कि जब कोई एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो कुछ अनएक्सपेक्टेड जो रिएक्शंस हैं और एक्स एग्रेटेड जो रिएक्शंस है जो कि एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती, जो नॉर्मल रिएक्शन होती है उनके अलावा कुछ ऐसी रिएक्शंस होती है जो हमारी बॉडी को क्या होती है, बॉडी के लिए डेंजर होती है। वो हमारे टिश्यू को डैमेज कर सकती है, डिजीज क्रिएट कर सकती है या कुछ कंडीशंस में डेथ भी कर सकती है। तो उसे हम बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो हाइपर सेंसिटिविटी क्या है कि an altered means बदला हुआ, an altered stage of reactivity to an antigen or hapten. What is hapten? Hapten is a incomplete antigen in a sensitized host, resulting in unexpected and exaggerated reactions which is injurious to health and lead to tissue damage, disease and death. राइट, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आप एक टर्म सुनते होंगे एलर्जी। एलर्जी है क्या? एक्चुअली एलर्जी हाइपर सेंसिटिविटी है, उसका एक सिनोनिम्स है। क्लियर? अब हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। देखो क्लासिफिकेशन में क्या है, अगर हम ट्रेडिशनल तरीके से बात करें, पहले के तरीके से बात करें तो ये 2 टाइप की होती है हाइपर सेंसिटिविटी। क्लियर? ट्रेडिशनली अगर हम बात करते हैं तो ये 2 टाइप की होती है। क्लियर? एक होती है हमारे पास इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी और एक होती है कौन सी, डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी। और डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी। देखो जो इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी होती है, मैं हाइपर सेंसिटिविटी को H.S से लिखूंगा। तो इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी होती है, ये क्या होती है, एंटीबॉडी मीडिएटेड होती है या बी सेल मीडिएटेड होती है। एंटीबॉडी मतलब IG, ठीक है। तो ये एंटीबॉडी मीडिएटेड या बी सेल मीडिएटेड होती है। क्लियर? जबकि जो डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी होती है ये T सेल मीडिएटेड होती है। क्लियर? इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी जो होती है, जो आप नॉर्मल बात करते हो 1, 2, 3, 4 टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी होती है, उसमें जो स्टार्टिंग के 3 टाइप है वो इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी के अंडर आते हैं। ठीक है? तो इसमें कौन सा हो गया, इसके सब टाइप्स भी हो गए। मतलब इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी के आगे जाकर के सब टाइप्स कर रखे। एक है एनाफाइलेक्सिस, दूसरा है एटोपी, तीसरा है एंटीबॉडी मीडिएटेड टिश्यू डैमेज, सेल डैमेज, चौथा है आपके पास कौन सा, आर्थ्रस रिएक्शन, और पांचवा है आपके पास कौन सा, सीरम सिकनेस। क्लियर? इसमें आपको पता होगा एनाफाइलेक्सिस और जो एटोपी होता है ये टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी के एग्जांपल होते हैं। जो एंटीबॉडी मीडिएटेड सेल डैमेज है ये टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी होती है, और जो आर्थ्रस रिएक्शन है और जो सीरम सिकनेस है हम आगे पढ़ेंगे, ये टाइप 3 के एग्जांपल होते हैं। जबकि जो डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी होती है इसके 2 सब टाइप होते हैं। एक तो है कौन सा, इन्फेक्शन, जिसके अंदर आता है कौन सा, ट्यूबरकुलिन।
राइट। तो ये हो गया। और दूसरा होता है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। इन सब के बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। क्लियर। अगर हम बात करें, दो साइंटिस्ट थे, कूम्स और जेल नाम के। इन्होंने क्या है, इन्होंने हाइपर सेंसिटिविटी को किसके आधार पे, मैकेनिज्म ऑफ पैथोजेनेसिस के बेसिस पे हाइपर सेंसिटिविटी को कितने पार्ट में, 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, मेनली 4 पार्ट है, पर एक 5वां पार्ट की बात करते हैं जो कि टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी का एक मॉडिफिकेशन होता है। क्लियर। तो इसमें आ जाएगा आपके पास कौन सा, टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी। एक आ जाएगा आपके पास कौन सा, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी। एक आ जाएगा आपके पास कौन सा, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी। एक आ जाएगा टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी। और एक आ जाएगा कौन सा, टाइप 5 हाइपर सेंसिटिविटी। नॉर्मली हम 4 टाइप की बात करते हैं, बट जो 5वां टाइप होता है इसको क्या बोलते हैं, ये मॉडिफिकेशन है। क्लियर। ये क्या है, मॉडिफिकेशन है किसका, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी का। क्लियर। और इसका नाम क्या है, ये जो टाइप 5 हाइपर सेंसिटिविटी होती है इसको हम बोलते हैं स्टिमुलेटरी हाइपर सेंसिटिविटी। स्टिमुलेटरी हाइपर सेंसिटिविटी। क्लियर। देखो, जो टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी होती है इसको हम क्या बोलते हैं, एनाफाइलेक्सिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनाफाइलेक्सिस। क्योंकि वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एनाफाइलेक्सिस इसी में आता है टाइप फर्स्ट में, तो इसको बोलते हैं हम एनाफाइलेक्सिस। और ये जो टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी होती है ये IgE मीडिएटेड होती है। मतलब जो IgE एंटीबॉडी होती है इसके अंदर क्या आती है, काम आती है इसकी पैथोजेनेसिस में। क्लियर। जो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी होती है इसका एक और नाम है, इसको हम साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं। क्लियर। और इसके अंदर क्या होता है, ये IgG मेनली IgG मीडिएटेड होती है, बट कभी कभी क्या होती है, IgM, कभी कभी IgM भी क्या होती है इसके अंदर काम आती है। क्लियर। जो टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी होती है ये क्या होती है, ये इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड होती है। मतलब इसके अंदर कौन काम आता है, इम्यून कॉम्प्लेक्स जो बनता है, एंटीजन एंटीबॉडी जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो इसमें पार्टिसिपेट करेगा इसकी पैथोजेनेसिस में। ठीक है। और आपको पता है जो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी होती है ये क्या होती है, डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी होती है। क्लियर। और इसमें कौन काम आता है, इसके अंदर काम आता है आपके पास कौन सा, जो टी सेल्स होती है, टी हेल्पर सेल्स जो होती है, टी सेल्स काम आती है। क्लियर। ये आपके क्लासिफिकेशन की बात हो गया। अब इतना पूरा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी एंड डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। क्लियर। डिफरेंस के बारे में बात करते हैं, इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी एंड डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी। क्लियर। इसमें कुछ पॉइंट्स बता रहे हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं तो आप ध्यान रखना। देखो, इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी होती है, जब इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी होनी होती है तो ये अपीयर भी जल्दी होती है और खत्म भी जल्दी होती है। ठीक है, अपीयर एंड रिसेट्स मीन्स खत्म होना, तो ये जल्दी होती है खत्म और उत्पन्न भी जल्दी होती है। जबकि अगर हम डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी की बात करते हैं तो ये बहुत टाइम बाद होती है, मतलब 48 to 72 आवर्स लेटर होती है।
और लंबे समय के लिए बनी रहती है। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी है, इसका ट्रीटमेंट इजी होता है। ट्रीटमेंट को हम डिसेंसिटाइजेशन भी बोलते हैं। डिसेंसिटाइजेशन क्या है इसका इजी है। जबकि अगर हम डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी की बात करते हैं तो इसका जो ट्रीटमेंट मीन्स डिसेंसिटाइजेशन होता है वो क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। क्लियर। इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी जो होती है इसके अंदर क्या होता है कि जो एंटीजन होता है या हेप्टेन होता है वो क्या होता है, कोई भी रूट इंट्राडर्मल या फिर इंट्रावेनस कोई सा भी रूट हो, ठीक है, और रूट किसी भी रूट के द्वारा जो है हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर सकता है और हाइपर सेंसिटिविटी प्रोड्यूस कर सकता है। जबकि अगर हम इसकी बात करते हैं डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी की, तो डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी होती है इसके अंदर क्या होता है, या तो इंट्राडर्मल जो एंटीजन या हेप्टेन है, ठीक है, या तो इंट्राडर्मल रूट से एंटर करेगा या स्किन कांटेक्ट, अगर स्किन के कांटेक्ट में आएगा तो एंटर करेगा बॉडी में। क्लियर। या फिर एक एडजुवेंट होता है जिसको हम बोलते हैं फ्रेयुंस एडजुवेंट। क्लियर। फ्रेयुंस एडजुवेंट, इसके माध्यम से बॉडी के अंदर एंटर कर सकता है। अब देखो इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी होती है, इसके अंदर क्या आती है, एंटीबॉडी काम आती है। तो ये सीरम के द्वारा क्या होती है, ये पैसिवली ट्रांसफरेबल होती है, ठीक है। तो इसका पैसिव ट्रांसफर पॉसिबल है सीरम के द्वारा। जबकि अगर हम इसकी बात करते हैं डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी के, तो इसके अंदर क्या होता है, ये सीरम के द्वारा ट्रांसफर नहीं हो सकती, कैन नॉट ट्रांसफर्ड बाय सीरम। बट इसका जो ट्रांसफर होता है टी सेल मीडिएट तो होती है, तो टी सेल के द्वारा क्या होता है, इसका ट्रांसफर पॉसिबल है। बट ट्रांसफर पॉसिबल विथ टी सेल